मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज इतने पवित्र दिन मैं पंजाब में मौजूद हूं, जब इतना बड़ा क्रांतिकारी काम पंजाब में होने जा रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज से कुछ सालों के बाद आपको याद आएगा कि यहाँ इस हॉल में भी जितने लोग मौजूद हैं वो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझेंगे कि कितना बड़ा ऐतिहासिक कदम ये होने जा रहा है। और खासकर भारत जैसे देश में, भारत एक बहुत गरीब देश है जहाँ पे लोगों के पास खाने पीने को नहीं है। घर में कोई बीमार हो जाए, लोगों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, सारे गहने बिक जाते हैं, जमीनें बिक जाती हैं, सब कुछ बिक जाता है। ये काम जो आज पंजाब में होने जा रहा है, ये आज से 50 साल पहले हो जाना चाहिए था। आम आदमी पार्टी की दो सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। और ये ऐसे ही नहीं है। कोई भी देश, हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, देश को विश्व गुरु बनाएंगे, देश को ये बनाएंगे वो। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य सब लोगों को, गरीब से गरीब आदमी को भी शिक्षा और स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा अच्छी स्वास्थ्य उपलब्ध ना हो। मैं अक्सर ये बातें करता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान तहस नहस हो गया, जर्मनी तहस नहस हो गया, और उसके बावजूद अगले 20-25 साल के अंदर ये दोनों देश फिर से दुनिया के पहले 10 देशों के अंदर आके खड़े हो गए। सिंगापुर को 1963-1965 में आजादी मिली और अगले 15-20 साल के अंदर सिंगापुर दुनिया के नक्शे के ऊपर आके खड़ा हो गया। क्यों? आप उनका इतिहास पढ़ लीजिए। इन सभी देशों ने केवल और केवल एक काम किया, अपने हर नागरिक के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराया। उन्होंने गरीब से गरीब आदमी को फ्री शिक्षा और फ्री सेहत का इंतजाम इन लोगों ने किया। ये काम हमें आजादी के बाद कर लेना चाहिए था। 1950 में जैसे ही देश आजाद हुआ, सबसे पहला काम करना चाहिए था, हर गांव में स्कूल खोलना चाहिए था और हर गांव में एक डिस्पेंसरी, एक अस्पताल खोलना चाहिए था। वो काम हमने नहीं किया। कैसे देश तरक्की करेगा, कैसे देश विश्व गुरु बनेगा अगर हमारे देश के लोगों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं होगी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी। तो बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है। जो काम आम आदमी पार्टी कर रही है वो काम बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ काम है, एक आम आदमी की जिंदगी को सुधारने का काम है। यही असल में राष्ट्र निर्माण का काम है। और राष्ट्र निर्माण और क्या है? पंजाब में 3 साल हुए हमारी सरकार बने, शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त काम हुआ है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, 2017 के अंदर सरकार एक सर्वे कराती है, केंद्र सरकार पूरे देश का सर्वे कराती है, भाई शिक्षा, कौन सा राज्य शिक्षा में सबसे आगे है। तो केंद्र सरकार ने सर्वे कराया 2017 में। हर 4-4 साल में सर्वे होता है। 2017 में पंजाब 29वें नंबर पे था। पिछले साल जो सर्वे हुआ, जिसके नतीजे अब आए हैं, इस बार पंजाब देश में नंबर 1 पे है, केरला को भी पीछे छोड़ दिया। तो जो काम हम लोग 3 साल में कर सकते थे, वो काम कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल वाले भी कर सकते थे। उनकी नीयत नहीं थी, उन्होंने बस लूटना था, लूटने के सिवा सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा, बस इसी चक्कर में लगी हुई हैं ये सारी पार्टियां। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। सेहत के क्षेत्र में जब से हमारी सरकार बनी है, अभी डॉक्टर बलबीर ने बहुत सारी चीजें, 881 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए 3 साल में। इन्होंने 70 साल में एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया। और तो छोड़ो, दिल्ली के अंदर अभी हमारी सरकार गई है, जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे हमने, वो बंद कर रहे हैं आप दिल्ली के अंदर। ये बताओ, इनकी क्या दुश्मनी है लोगों से। झुग्गियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक हम बना के गए थे, जहां लोगों को फ्री दवाइयां मिलती थी, टेस्ट फ्री होते थे, वो बंद करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मोहल्ला क्लिनिक हमारे बनाए हुए हैं, या जो बचे हैं उनका नाम बदलते जा रहे हैं। वो कुछ मंदिर, आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो मर्जी, वहां दवाइयां मिलनी बंद हो गई। जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको भी खत्म करते जा रहे हैं। तो पंजाब में हमने
881 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, 200 और मोहल्ला क्लिनिक अगले कुछ दिनों में बन के तैयार हो जाएंगे। 1000 मोहल्ला क्लिनिक केवल 3 साल के अंदर, ये कोई छोटा काम नहीं है। उसके अलावा योगा क्लासेस कितनी चल रही हैं, जितने बड़े सरकारी अस्पताल भी हैं, सिविल हॉस्पिटल जितने हैं, जितने और सेकेंडरी हॉस्पिटल, टर्शरी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सरकारी, सब में सारी दवाइयां, सारे टेस्ट सब फ्री कर दिया। और अब दवाइयां मिलती हैं सरकारी अस्पतालों में। आज जो हम करने चाह रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है कि अगर आपके घर में किसी को बड़ी बीमारी हो जाए, छोटी मोटी बीमारी हो, आप मोहल्ला क्लिनिक गए, पड़ोस में गए, वहां पे आप इलाज करा के ले आए, डॉक्टर से दिखा के ले आए, खांसी जुकाम बुखार, उसका इलाज वहां पे मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर बड़ी बीमारी हो जाए, एडमिट होना पड़ जाए, उसमें बहुत खर्चा आ जाता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं प्राइवेट में भी इलाज कराऊं, तो आज की सुविधा जो है 10 लाख रुपए का बीमा पूरे परिवार के लिए, आप भी अगर करवाने के लिए जाओ तो बहुत कई हजार रुपए लग जाते हैं। सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन मेरे जैसा आदमी भी 10 लाख रुपए बीमा पूरे परिवार के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो पंजाब सरकार आपके लिए करने जा रही है, आज से शुरू हो रहा है, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। अगर आपके घर में अब कोई बीमार हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान ना करे हो, आप सब लोग स्वस्थ रहें, पंजाब के सब लोग स्वस्थ रहें। लेकिन अगर होता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी भी सरकार है, भगवंत मान आपका भाई है, आपका बेटा है, आपके लिए चिंता करता है, 24 घंटे आपके लिए लगा हुआ है। तो अब आपके लिए सरकार है आपकी, आप अस्पताल में जाओ और आपका सारा इलाज मुफ्त किया जाएगा। आपको एक भी पैसा देने के, कैशलेस। ऐसा नहीं कि रिइंबर्समेंट होगा, ऐसा नहीं कि आप जाओगे इलाज कराओगे, पहले आपको पैसा देना पड़ेगा, फिर आप बिल लगाओगे, फिर आप ऐसा नहीं है। बस आप जाओ, एडमिट हो, इलाज कराओ और घर वापस आ जाओ। तो ये 2 अक्टूबर से चालू होगा। इसमें सारे एम्प्लॉयज, सारे पेंशनर्स सब इसमें इंक्लूडेड हैं। और 2 अक्टूबर से गांव-गांव में, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में सरकार कैंप लगाएगी। आपको केवल अपना वोटर कार्ड दिखाना है, आधार कार्ड दिखाना है, उसके बेसिस पे आपका हेल्थ कार्ड बन जाएगा। हर परिवार को एक आईडी दिया जाएगा और हर व्यक्ति को अलग कार्ड मिलेगा। बच्चे को अलग कार्ड मिलेगा, हर बच्चे को, हर व्यक्ति को अलग हेल्थ कार्ड मिलेगा और हर फैमिली को एक अलग आईडी मिलेगा। किसी का बाई चांस कार्ड ना भी बने तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अस्पताल में जाओगे इलाज करने, अपना आधार कार्ड और वोटर कार्ड ले जाना, वहीं अस्पताल में बन जाएगा आपका कार्ड। जहां जहां अस्पताल में ये सुविधा होगी वहां पे ये ऑन द स्पॉट कार्ड बनाने की भी सुविधा कर दी जाएगी। ये मैं समझता हूं कि पूरे देश के लिए एक मॉडल होगा। ये जो यूनिवर्सल हेल्थ, अभी जो हेल्थ सेक्रेटरी साहब बोल रहे थे कि WHO के मीटिंग हुई थी, एक डॉक्टर बलबीर बोल रहे थे कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये डिसाइड हुआ कि यूनिवर्सल हेल्थ इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ हेल्थ केयर। तो ये यूनिवर्सल हेल्थ अमीर गरीब, इस जात का उस जात का, इस धर्म का उस धर्म का, हम कुछ नहीं पूछने वाले कि नीला कार्ड लाओ पीला कार्ड लाओ, हम कुछ नहीं पूछने वाले कि आपकी इनकम सर्टिफिकेट कैसी है। सब लोग इसमें SC हैं, OBC हैं, सब लोग इसमें इंक्लूडेड हैं। पंजाब का नुमाइंदा होना चाहिए, पंजाब का नागरिक होना चाहिए, वोटर कार्ड पंजाब का होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा काम है। और खासकर महंगाई के जमाने में जब लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, आज सरकार ने आपके लिए फ्री बिजली का इंतजाम कर दिया, फ्री शिक्षा का इंतजाम कर दिया, फ्री इलाज का इंतजाम कर दिया। तो बहुत मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सबको, सभी परिवारों को बहुत मदद मिलेगी इस महंगाई के जमाने में। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, पंजाब के लोगों को बधाई देता हूं कि आपने अच्छी सरकार चुनी। ये सरकार ईमानदार है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इतनी सारी सुविधाएं दे रही है। अगर बेईमान होते पिछली वाली सरकारों की तरह तो हम एक ही लाइन रख सकते थे, खजाना खाली है जी, सरकार के पास पैसा नहीं है जी, खजाना खाली। हमने तो कभी नहीं कहा खजाना खाली है। हमने टैक्स भी नहीं बढ़ाया आपका, उतना ही टैक्स है जितना पहले वाली सरकारें लेती थी। फिर भी सारे काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? भ्रष्टाचार खत्म करके जो करोड़ों अरबों रुपए वो कमा गए, वो बंद कर दिया हमने। अब खजाने का मुंह आपकी तरफ मोड़ दिया। अब सारा पैसा आपके ऊपर खर्च हो रहा है, आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, पंजाब की तरक्की के ऊपर खर्च हो रहा है।